नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीसीएस सिस्टम में क्रेडिट सिस्टम के बारे में। यानी कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लागू हुआ है उसमें जो सीबीसीएस सिस्टम के अंडर सारा कुछ जो है वो चल रहा है, तो उसमें क्रेडिट क्या है ये जानेंगे हम लोग, व्हाट इज़ क्रेडिट। उसके बाद वो क्रेडिट आपको मिलता कैसे है, क्रेडिट का क्या नियम है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे जो है वो मार्कशीट के रूप में मार्कशीट को देखते हुए समझेंगे कि आपको मार्कशीट कैसे देखना है, कितना क्रेडिट आपको मिला है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स यानी जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसका भी मार्कशीट देखेंगे, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है उसका भी मार्कशीट देखेंगे। और ये जो 28 क्रेडिट वाला जो ज़रूरी वाला है, आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया था कि आपको सेमेस्टर 2 से सेमेस्टर 3 में जाने के लिए कम से कम 28 क्रेडिट लाना ज़रूरी है, तभी आप सेमेस्टर 3 में जा पाएंगे। यानी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 को मिला करके आपको 28 क्रेडिट कम से कम लाना पड़ेगा, 28 क्रेडिट या फिर उससे ज़्यादा। टोटल कितना क्रेडिट का एग्जाम होता है दोनों सेमेस्टर मिला के? 40 क्रेडिट का। ठीक है, तो ये सारा चीज़ एक्सप्लेन कर ही दिया गया था और हम लोग जो वो इस वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल जानेंगे और आप इस वीडियो के अंत तक जान जाएंगे कि क्रेडिट है क्या, क्रेडिट आपको मिलता कैसे है और क्रेडिट ज़रूरी कितना है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि एक नंबर आपका 1 साल बर्बाद कर सकता है। एक नंबर, सिर्फ एक मार्क, 1 या 2 मार्क्स आपका पूरा साल बर्बाद कर सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्रेडिट बात अच्छे से समझ लीजिए और कितना ज़रूरी है आपको मार्क्स लाना, पेपर में पास होना, ये भी समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सारा जो इम्पोर्टेंस वगैरह है वो सारा चीज़ हम लोग जो है वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम है, उस सेमेस्टर सिस्टम का जो ग्रेडिंग है या फिर क्रेडिट है वो कैसे दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो टाइप किया गया है, मतलब कि जो यूनिवर्सिटी सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस में होना चाहिए या फिर जो सिलेबस फॉलो करेगा, ये बिहार के लिए है। मतलब बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए, चाहे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी हो, चाहे पूर्णिया यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए है। और जो क्रेडिट क्या है और क्रेडिट का हिसाब कैसे लगाया जाता है, वो सभी यूनिवर्सिटी इंडिया में कहीं भी अगर 4 साल का ग्रेजुएशन सिस्टम लागू हो चुका है तो जो क्रेडिट सिस्टम है, क्रेडिट कम या ज़्यादा हो सकता है, वो सबके अपने अपने सिस्टम होते हैं, लेकिन उसका जो फॉर्मूला वगैरह होता है जो बेसिक है, बेसिक सबके लिए सेम है। तो सेमेस्टर 1 टोटल कितना क्रेडिट का होता है? 20 क्रेडिट का, जिसमें बाटा कैसे किया है तो ये मेजर कोर्स में 6 क्रेडिट होता है, माइनर कोर्स में 3 क्रेडिट होता है, मल्टीडिसिप्लिनरी एमडीसी या फिर आईडीसी में 3 क्रेडिट होता है, एईसी में 2 क्रेडिट, एसईसी में 3 क्रेडिट, वीएसी में 3 क्रेडिट, ये सब मिला के होता है 20 क्रेडिट। 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है। और ये रखा क्यों गया है क्रेडिट, मतलब ये रखा कैसे गया है क्रेडिट, तो देखिए वो लोग अपने हिसाब से रखे हुए हैं। ये एक तरह का मान के चलिए एक नियम हो गया आपके लिए, ये एक नियम हो गया। इतना क्रेडिट का एक सेमेस्टर में एग्ज़ाम होता है, हर सेमेस्टर में 20-20 का होगा। देखिए जैसे सेमेस्टर 1 में 20 का हुआ, फिर सेमेस्टर 2 में 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिर आप सेमेस्टर 3 में जाइएगा तो 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा। लेकिन सेमेस्टर 2 से 3 में आने के लिए, थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 है दोनों मिला के 28 क्रेडिट होना चाहिए। यानी 40 में से आपको 28 क्रेडिट कम से कम लाना है। ज़्यादा तो ज़्यादा से ज़्यादा 40 ही रहेगा, 40 में से 40 ही मिलेगा सबको। अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 40 में से 40 क्रेडिट ही मिलेगा, लाना बहुत आसान है। और जब हम लोग बात करेंगे कि क्रेडिट मिलता कैसे है तो देखिएगा आप लोगों को लगेगा कि ये क्या बता रहा है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है तो बहुत ही सिंपल, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को अगर आप सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम नहीं दिए हुए तो सेमेस्टर 2 में तो एक मेजर पेपर है, एक माइनर पेपर है, एक आईडीसी है, एईसी है, एसईसी है, वीएसी है। अगर सेमेस्टर 3 में आप जाते हैं तो सेमेस्टर 3 में देखिए आपका जो है वीएसी पेपर है वो नहीं होगा, वीएसी पेपर यहाँ से आउट हो जाता है। और मेजर का ही 2 पेपर आ जाएगा, मेजर का 2 पेपर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 5 क्रेडिट हो गया है। अब मेजर का जो पेपर 3 होगा वो होगा आप लोगों का 5 क्रेडिट का, और मेजर का जो पेपर 4 होगा वो होगा आप लोगों का 4 क्रेडिट का। देख रहे क्रेडिट बदल रहा है लेकिन टोटल उतना ही रह रहा है, टोटल तो 20 ही क्रेडिट रह रहा है, चाहे किसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हो, किसी तरह से भी बांटा गया हो, लेकिन आप लोगों का टोटल क्रेडिट एक सेमेस्टर में 20 का ही एग्ज़ाम होता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मार्कशीट की तरफ। उससे पहले जान लेते हैं ये क्रेडिट है क्या। क्रेडिट इज़ ए यूनिट, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मेज़र करते हैं
कोर्स वर्क को। ए यूनिट बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड पर वीक। 1 credit is equivalent to 1 hour of teaching, lecture or tutorial or 2 hours of practical work or field work per week। इसका मतलब क्या हुआ? तो क्रेडिट को अगर आपको दिमाग में रखना है कि क्रेडिट है क्या, अगर किसी को बताना होगा तो आप कैसे बताइएगा? क्रेडिट एक यूनिट है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है, लीटर होता है, केजी होता है, ये सब क्या है? एक यूनिट है। किसी चीज़ को नापने के लिए हम लोगों ने यूनिट बनाया हुआ है, अलग अलग टाइप का यूनिट है और अलग अलग जगह लागू होता है। तो यहाँ पे जो आप लोगों का जो सिस्टम में जो यूनिट लागू होता है, जिस बेस पे आपका मार्क नापा जाएगा, मापा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, आपको इवेलुएट किया जाएगा, वो होता है क्रेडिट। क्रेडिट एक यूनिट है जिससे आपका कोर्स वर्क मेज़र किया जाता है, मापा जाता है। समझ गए? एक क्रेडिट कितने के बराबर होता है? तो एक क्रेडिट होता है 1 आवर ऑफ टीचिंग, यानी 1 घंटे टीचिंग का, 1 घंटे या फिर लेक्चर का कहिए या फिर ट्यूटोरियल का कहिए, या फिर 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल वर्क या फिर फील्ड वर्क। तो एक क्रेडिट का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया, क्रेडिट क्या है वो समझ में आ गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करके आप देख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीज़ें वही रहेंगी, बदलेगी नहीं। आप लोगों के लिए क्रेडिट का मतलब यहाँ पे दे दिया गया है। और ये देखिए, अगर आप लोगों को ये चाहिए कि कहाँ से आ गया या फिर कैसे, कहाँ से कौन लिखा है, ये सब सारा चीज़, तो आपको यूजीसी के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। यूजीसी के वेबसाइट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अब ये है कौन, जिनको नहीं पता है उनको बता देते हैं कि यूजीसी ही जितने इंडिया में जितने यूनिवर्सिटी चलता है उनको रेगुलेट करता है। उनका रूल्स रेगुलेशन जितना होता है, नियम कानून जो बनाता है यूनिवर्सिटी चलने के लिए, वो यूजीसी ही बनता है, वो यूजीसी ही बनाता है, और वो बाकी यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे करके फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ कुछ जो यूनिवर्सिटी के हाथ में होता है, कुछ कुछ चेंज वो कर सकता है, लेकिन मेन काम जो है वो जो नियम कानून बनाना होता है, जिसके अधीन आपको चलना है, वो होता है यूजीसी का नियम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोगों को डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग चलेंगे मार्कशीट पे। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास है पहला सेमेस्टर 1 का मार्कशीट, फिर है हमारे पास सेमेस्टर 2 का मार्कशीट। तो देखिए, हम लोग जिस यूनिवर्सिटी पे फोकस करते हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, LNMU दरभंगा, उसका सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम हुआ नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले अगर आपको ये पता चल जाए तो आप एग्ज़ाम पे अच्छे से ध्यान दे पाइएगा और अपना साल बचा पाइएगा। 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि अगर आप सेमेस्टर 2 में या फिर सेमेस्टर 1 दोनों मिला के 28 क्रेडिट नहीं ला पाते हैं तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, आपका ईयर बैक लग जाएगा। देखिए, ईयर बैक और सेमेस्टर बैक दोनों अलग अलग चीज़ होता है। अगर सेमेस्टर बैक लिखा रहेगा तो मतलब आप उस सेमेस्टर का एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर ईयर बैक लिख दिया गया तो मतलब कि साल पूरा का पूरा 1 साल, दोनों सेमेस्टर आपका ख़त्म हो चुका है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान में रखिएगा। और अब हम जो है वो मार्कशीट पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है, हम लोगों को यहाँ पे देखिए, ये कॉमर्स का है, कॉमर्स का किसी एक स्टूडेंट का पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये मार्कशीट है और हम लोग उसी पे डिस्कस कर रहे हैं। कॉमर्स का सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये कोड दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट का कोड है। ठीक है, ये कोड है। हो सकता है किसी किसी के मार्कशीट में कोड दिया गया हो या फिर नहीं दिया गया हो, लेकिन अगर आप अपना एडमिट कार्ड देखिएगा तो उसमें कोड दिया होगा। ठीक है, तो ये कोड जो है वो किसका कोड होता है? पेपर का। आपका जो जिस सब्जेक्ट जो पेपर का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका ये कोड होता है, और उसी कोड के हिसाब से आपको नीचे में लिखा रहेगा कि देखिए, जितना पेपर का आपको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा उतना पेपर बैक यहाँ पे लिखा रहेगा और साथ में कोड लिखा रहेगा। तो ये कोड आपको ये समझना है, यहाँ पे फिर ढूंढ लेना है कि ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 630201, तो 630201 ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पेपर में फेल होगा। तो देखिए, ये पेपर में फेल है, 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब तो ये इसको दोबारा इस पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ गए, ये बैक इन पेपर और कोड जो लिखा हुआ है ये किसी सब्जेक्ट का कोड होगा। बस आप उसको सब्जेक्ट से मिला लीजिए कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, उस सब्जेक्ट को आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा। अब देखिए, ये सामने आपको सारा कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। ये थ्योरी का है, फिर ये सेशनल वाला है, प्रैक्टिकल वाला है, उसके बाद टोटल यहाँ पे लिखा गया है, ग्रेड लेटर, ये सारा चीज़ हम लोगों ने मार्कशीट समझने का जो वीडियो था उसमें बता दिया गया। हम लोग यहाँ पे सिर्फ फोकस करेंगे क्रेडिट पे। तो देखिए, इसका जो मेजर पेपर है, मेजर पेपर का 6 क्रेडिट है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो माइनर पेपर है, माइनर पेपर का 3 क्रेडिट है। फिर यहाँ पे जो MDC या फिर IDC जो पेपर है उसका 3 क्रेडिट है। फिर यहाँ पे AEC पेपर जो है उसका 2 क्रेडिट है। फिर
यहाँ पे जो आपका एसईसी पेपर है 3 क्रेडिट है और वीएसी पेपर है ये 3 क्रेडिट का है। तो ये सारा तो नियम के हिसाब से है, इतना क्रेडिट है, ठीक है। तो अब देखिए ये अगर कोई स्टूडेंट अगर किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, एक से ज़्यादा में भी हो सकता है, हम लोग एक का एग्जाम्पल ले रहे हैं, अगर एक सब्जेक्ट में फेल है तो उसको यहाँ पे तो 0 दे दिया गया, ग्रेड पॉइंट इसको 0 दे दिया गया, लेकिन उसको यहाँ पे 0 नहीं दिया गया है। इसीलिए जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है कि ये ग्रेड टोटल तो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन 20 में से हमको मिला कितना, ये हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। जब तक यूनिवर्सिटी का नोटिस आप नहीं पढ़िएगा तब तक आप लोगों को पता चलेगा ही नहीं। तो जैसे यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे भी 0 लिख देता तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता आप लोगों को, क्योंकि अगर ये 0 यहाँ पे लिख दिया जाए तो देखिए आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 6 + 3, उसके बाद ये कैलकुलेट तो नहीं होगा। अगर यहाँ पे 0 है, ये इस सब्जेक्ट में फेल है, तो ये कैलकुलेट नहीं होता। तो ये और ये बाकी सिर्फ ये 5 ही कैलकुलेट होता, और जितना कैलकुलेट होके आता उतना क्रेडिट आपको मिला है, बस बात ख़त्म। इतना पे ही बात ख़त्म हो जाता। क्रेडिट मिला कैसे आप लोगों को पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखने के कारण, यहाँ पे फुल क्रेडिट लिखने के कारण कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है कि 20 क्रेडिट का तो एग्ज़ाम ही हुआ, लेकिन मिला कितना वो तो नहीं लिखा। लेकिन वही चीज़ फिर सेमेस्टर 2 का अगर मार्कशीट देखेंगे तो हम लोगों को लिखा हुआ है करेंट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 2 भी 20 का एग्ज़ाम हुआ और सेमेस्टर 1 भी 20 क्रेडिट का एग्ज़ाम हुआ, और दोनों मिला के 40 क्रेडिट का एग्ज़ाम होता है। और जिसमें से इसको कितना मिला है, 37 मिला है। इसको कितना मिला है, 37 क्रेडिट मिला है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि 37 क्रेडिट मिला कैसे, इन लोगों ने गिनती किया कैसे। तो अब इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। एक पेपर में बैक है, ठीक है, एक पेपर में बैक है, यहाँ पे एक पेपर इनको दोबारा देना है, और ये जो पेपर है उसका क्रेडिट कितना है, ये जो पेपर है ये पेपर है ये, और इसका क्रेडिट कितना है 3, ठीक है। तो एक पेपर में ये फेल है, एक पेपर में ये फेल है और उसका क्रेडिट है 3, उसका क्रेडिट है 3। तो ये 3 क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा 40 में से। जितने पेपर में आप पास होते हैं उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आपको मिलता है, और एक पेपर में गलती से भी 1 मार्क से भी अगर आप फेल होते हैं तो पूरा का पूरा क्रेडिट आपसे छीन लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 45 मार्क चाहिए होता है 100 में से पास होने के लिए, 100 में से पास होने के लिए 45 मार्क चाहिए होता है, 45% चाहिए होता है। अगर आप 44 लेके आते हैं तो मान लीजिए अगर कोई मेजर पेपर में सबसे ज़्यादा क्रेडिट 6 क्रेडिट होता है मेजर पेपर में, और मेजर पेपर में 6 क्रेडिट है और कोई मेजर पेपर में ही फेल हो जाता है तो इसका 6 क्रेडिट गया, खत्म। तो बचा कितने इसके पास, सिर्फ 14 क्रेडिट। 20 में से सिर्फ इसके पास 14 क्रेडिट बचा। तो क्रेडिट मिलता कैसे है, जितने पेपर में आप पास होते हैं उसका जितना भी क्रेडिट है वो सब आपको मिलता है, ठीक है। तो जैसे इसका गिनती करेंगे, तो इसका गिनती करेंगे तो ये देखिए ये पूरा मिला के 20 होता है, लेकिन हम लोग इसको माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में फेल है। तो जिस सब्जेक्ट में फेल है और उसका जितना क्रेडिट है उसको माइनस कर देंगे, और जो बचेगा वो क्रेडिट हमारे पास आएगा। यानी कि इसको 20 में से कितना क्रेडिट मिला, 17 क्रेडिट मिला, क्योंकि 3 क्रेडिट यहाँ से माइनस कर रहे हैं। 3 क्रेडिट इस सब्जेक्ट में फेल है, तो इस सब्जेक्ट में फेल है तो 3 क्रेडिट इसको नहीं मिलेगा। ये 3 क्रेडिट माइनस कर दिया जाएगा 20 में से। तो 20 में से 3 माइनस करेंगे तो 17 क्रेडिट इसको मिला इसमें, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए सेमेस्टर 2 का, तो सेमेस्टर 2 का हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी 6 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, दो सब मिला के कितना है, 20 क्रेडिट। अब इसमें देखिए इसको 20 में से 20 क्रेडिट मिला है। तो कैसे मिला, अगर कहीं भी आपको 0 दिख रहा है, कहीं भी आपको ये ग्रेड पॉइंट में 0 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये सब सब्जेक्ट में पास है। सब सब्जेक्ट में क्या है, पास है। तो सब सब्जेक्ट में अगर पास है तो ये सब क्रेडिट इसको मिल जाएगा, जितना क्रेडिट होता है सब इसको मिल जाएगा। तो इसको 20 में से 20 क्रेडिट मिल गया, 20 में से 20 क्रेडिट मिल गया। तो 20 और प्लस 17 कितना हो गया, 37 क्रेडिट, 37 क्रेडिट, जो कि इसको रिजल्ट में 37 क्रेडिट दिया हुआ है, ठीक है, समझे। जितना पेपर में आप पास होते हैं उतना का जितना भी उस पेपर का जितना भी क्रेडिट है वो सब आपको मिलेगा। क्रेडिट में कोई माइनस प्लस नहीं होता, या तो वो क्रेडिट पूरा मिलेगा या तो वो क्रेडिट मिलेगा ही नहीं। पास है तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, फेल है तो उतना जितना पेपर में फेल है उतना क्रेडिट आपका माइनस हो जाएगा टोटल क्रेडिट में से, ठीक है। 20
20 में से वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर मार्क का आप गिनती करें तो देखिए मार्क का अगर आप गिनती कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ पे 100, 200, 3, 4, 5, 600 का ही एग्ज़ाम है। अगर इस तरह से आप देखें तो ये जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होता, ये कॉमर्स वाले हैं, तो अगर ये गिनती करेंगे अपना मार्क्स तो ये तो 600 है इसका मार्क। लेकिन अगर ये गिनती करेंगे मार्क तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900 का एग्ज़ाम हो गया इसका प्रैक्टिकल वाले का। तो इस बेस पे तो हम लोग फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर किसी का एग्ज़ाम 500 का हो रहा है, किसी का एग्ज़ाम 600 का हो रहा है, किसी का 700, किसी का 800, तो ये तो कोई बात नहीं हुआ कि इसको हम लोग बेस बना ले फॉर्मूला निकालने के लिए। फॉर्मूला उसी चीज़ के निकालेंगे जो सबके लिए सेम होगा। तो वही 20 क्रेडिट सबके लिए सेम इसीलिए किया गया है क्रेडिट सिस्टम, ठीक है, इसीलिए किया गया है क्रेडिट सिस्टम, ताकि क्रेडिट के हिसाब से हम लोग मेजरमेंट करें, क्रेडिट के हिसाब से हम लोग उसका मार्कशीट देखें, ना कि उसका नंबर के हिसाब से मार्कशीट देखें कि कितना नंबर का एग्ज़ाम हुआ था और कितना उसको मिला, ठीक है। तो CGPA भी ऐसे ही मिलता है, जितना ग्रेड पॉइंट होता है उसको 20 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो CGPA मिल जाता है। परसेंटेज का यहाँ कोई बात नहीं किया गया, लेकिन परसेंटेज आपको निकालना होता है तो CGPA को क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर इस मार्कशीट में देखें तो देखिए पेपर बैक कितना है, मतलब कौन से पेपर का इसको दोबारा एग्जाम देना है, 530401, 530401। तो 530401 क्या है, ये वाला सब्जेक्ट 530401 इस सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है। और इस सब्जेक्ट का क्रेडिट कितना है, तो 2 क्रेडिट। इस सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है, 2 क्रेडिट। तो इसका 2 क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 में से। 20 में से 2 क्रेडिट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसके पास कितना बचा, 18 क्रेडिट। सेमेस्टर 1 में 18 क्रेडिट, 18 क्रेडिट इसके पास बचा। देखिए आपको बस यहाँ पे देखना है, अगर यहाँ पे आपका रिजल्ट पास लिखा हुआ है इसका मतलब आपको 20 में से 20 क्रेडिट मिल गया। अगर इस यहाँ पे एक पेपर का जो कोड दिया हुआ है, अगर किसी एक पेपर का है, 2 पेपर का है, किसी में 3 पेपर का है, तो उतना जितना उस पेपर का क्रेडिट है उतना आप माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इसका 18 क्रेडिट। और अगर इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें पास लिखा हुआ है, यानी कि इसको सेमेस्टर 2 में कोई बैक पेपर नहीं लगा हुआ है, कोई पेपर में ये सेमेस्टर 2 में फेल नहीं हुआ है। तो फेल नहीं हुआ है इसका मतलब इसको 20 में से 20 क्रेडिट मिलेगा इस सेमेस्टर में, और पिछले सेमेस्टर मिला इसको 18 क्रेडिट। तो दोनों मिला के कितना हो गया, 38 क्रेडिट, 38 क्रेडिट, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 आउट ऑफ 40 इसको दिया गया है, ठीक है। अगर एक और एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए ये है कॉमर्स वाला ही है, लेकिन इसका अगर थोड़ा सा देखें तो इसमें क्रेडिट 26 क्रेडिट है और ये फेल है। इसका सेमेस्टर ईयर बैक लगा हुआ है, देखिए ये ईयर बैक लगा हुआ है, ये फेल है। अब ये फेल हुआ कैसे, ये समझ लीजिए। तो देखिए फेल कैसे हुआ, इसको कितना पेपर बैक लगा है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 पेपर इसको बैक लगा है। 5 पेपर, पूरा का पूरा 5 पेपर। अभी 620201 इसमें कितना क्रेडिट होता है, 3 क्रेडिट। तो इसका 3 क्रेडिट तो ऐसे ही माइनस हो गया। फिर है 630201, ठीक है, 630201। तो ये क्रेडिट, इसका ये क्रेडिट भी माइनस हो गया, यानी फिर से 3 क्रेडिट माइनस हुआ 20 में से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 640101, 640101, यानी ये 2 क्रेडिट होता है, 2 क्रेडिट का एग्जाम होता है, तो 2 क्रेडिट फिर से माइनस इसका। फिर आगे देखें तो 650101 ये वाला क्रेडिट भी इसका माइनस हो गया, 3 क्रेडिट माइनस। फिर 660101 यानी 3 क्रेडिट इसका ये भी माइनस हो गया। तो इसका कितना क्रेडिट माइनस हुआ, 1, 2, 3, 4, यानी 4 3 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14 क्रेडिट इसका माइनस ही हो गया। तो सेमेस्टर 1 में बचा कितना, 20 में से सिर्फ 6 क्रेडिट इसके पास बचा। तो सेमेस्टर 1 में 6 क्रेडिट। और आगे अगर बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका जो ये वाला पेपर है, ये जो सेमेस्टर 2 का मार्कशीट है, अगर इसमें आप देखेंगे तो ग्रेड पॉइंट में कहीं पे भी 0 आपको नहीं दिख रहा है, यानी इसको 20 क्रेडिट मिला, ठीक है। 0 कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो 20 क्रेडिट मिला। तो 20 प्लस फर्स्ट सेमेस्टर का 6, तो 20 प्लस 6 कितना हुआ, 26 क्रेडिट। और यहीं पे आके ये फेल हो जाता है, 28 क्रेडिट इसको नहीं मिल पाया और इसका ईयर बैक लग गया, यानी कि इसका सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों बर्बाद हो गया। अब एक नंबर का जो फंडा है कि एक नंबर से आप कैसे पिछड़ सकते हैं, ये देखिए। अगर मान लीजिए जैसे आप लोगों को बता ही दिया गया कि इंटरनल में आप पास हो जाते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है वो पास हो गए, लेकिन एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो यूनिवर्सिटी वाला एग्ज़ाम हुआ वो फेल हो गए, तो वो तो क्रेडिट आपका माइनस, ठीक है।
अगर इंटरनल एग्जाम दे भी दिए, चाहे दोनों में से कोई एक एग्जाम दिए, एक एग्जाम नहीं दे पाए, तो रिजल्ट आपका फेल 0, तो उतना क्रेडिट 20 में से आपका माइनस हुआ। और जितना बार कीजिएगा उसमें उतना, अगर पेपर का किसी का 3 क्रेडिट है तो 3, अगर उस वाला एग्जाम नहीं दीजिएगा, वो वाला पेपर एग्जाम नहीं दीजिएगा तो उतना क्रेडिट माइनस हो जाएगा। जिस पेपर में जितना क्रेडिट है उतना क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आप उस पेपर को पूरा का पूरा पास करते हैं। 100 में से 45% लाना होता है। अगर आप 44 भी लेके आते हैं तो आपका पूरा का पूरा एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। क्यों? अगर 2 पेपर, मान लीजिए कि 2 पेपर दोनों बार, अगर आप मान लीजिए सेमेस्टर 1 में आपका सेमेस्टर 1 में अगर मान लीजिए मेजर पेपर का जो है वो फेल हो गए, मेजर पेपर में फेल हो गए, तो 6 क्रेडिट माइनस हो गया मेजर पेपर में, तो बचा कितना? 14। बचा कितना? 14। ठीक है। फिर सेकेंड सेमेस्टर में अगर फिर से मेजर पेपर में फेल हो गए, फिर से 6 क्रेडिट माइनस, और बचा कितना आपका? फिर से यहाँ पे 14, तो 14 टू जा 28 हो गया, तो 28 क्रेडिट मिला, तो आप सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर में चले जाएंगे। अगर एक पेपर और बैक लग गया, गलती से भी एक पेपर, एक नंबर की वजह से भी अगर आप फेल हो गए ना, तो आपका मान लीजिए 28 से कम हो जाएगा, 27 क्रेडिट भी हो गया ना, तो आप फेल हो जाएंगे और आपका 1 साल सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों बर्बाद हो जाएगा और आपका सारा किया कराए पे पानी फिर सकता है। फिर से आपको एडमिशन करवाना पड़ जाएगा अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको क्रेडिट का मतलब समझ में आया होगा। क्रेडिट मिलता कैसे है? जितना पेपर में आप पास होइएगा, उसका जितना भी, उसके सामने जितना भी क्रेडिट लिखा हुआ है वो क्रेडिट आपको सारा का सारा मिल जाता है, वो क्रेडिट आपको सारा का सारा मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आप सारा पेपर में पास है तो आपको 20 में से 20 मिलेगा, जिस पेपर में फेल है 20 में से उतना क्रेडिट, उस पेपर का उतना क्रेडिट जो है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनर पेपर 3 का होता है, तो कोई माइनर पेपर में फेल हो गया है तो 20 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 17 क्रेडिट हो जाएगा उसके पास। ठीक है, तो इसी तरह से कैलकुलेशन होता है क्रेडिट का। क्रेडिट का कैलकुलेशन में झमेला नहीं है, क्रेडिट के कैलकुलेशन के सिस्टम में झमेला है। एक नंबर की वजह से अगर 1-2 पेपर फेल हो गया, आपका 28 क्रेडिट से कम हो गया, तो 1 साल बर्बाद। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सारा चीज़ आपको जो है वो बता दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 या फिर सेमेस्टर 3 जो भी है, आगे का सेमेस्टर आप लोगों को पास होना, हर सब्जेक्ट में पास होना कितना ज़रूरी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अच्छे नंबर लाना भी कितना ज़रूरी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस सिस्टम से बाहर निकल के थोड़ा सा पढ़ाई करना शुरू कीजिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि गेस पेपर के भरोसे अगर आप बैठे हुए हैं तो वो कभी काम आने वाला नहीं है। खुद का नोट्स इधर उधर से बुक खरीद के बनाइए, यूट्यूब से लेक्चर देख के बनाइए, किसी भी तरह से मेहनत कीजिए, तभी आपको जो है वो 28 क्रेडिट कम से कम ले आ पाएंगे, हर सब्जेक्ट में पास हो पाएंगे। गलती से भी कोई एग्ज़ाम, असाइनमेंट हो, प्रैक्टिकल हो, इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज में होता है, कोई एग्ज़ाम गलती से भी छोड़ने का सोचिएगा भी मत, अगर आपको अपने साल बर्बाद नहीं करना है तो जो जानकारी था अपने तरफ से सारा कुछ बता दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।